Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. Like always, जैसे हम हमेशा बोलते आए हैं कि more and more interesting topics आपके पास आते रहेंगे, लाते रहेंगे हम लोग. And इसी के साथ में आज हम बात करेंगे blood transfusion for pets. बहुत ज़रूरी ये टॉपिक है और हमेशा की तरह आज का भी ये जो टॉपिक है मुझे लगता है हर किसी से सरोकार रखेगा. जो पेट लवर्स हैं, जो पेट पेरेंट्स हैं, जिनके घर में पेट्स हैं या जो अपने घर में पेट्स लाने की सोच रहे हैं, ये एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एनीमिया का एक ऐसा फैक्टर है जिसको लेकर के आज हम डिस्कशन करेंगे कि उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आज हमारी कोशिश होगी कवर करने के लिए. और स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त. आइए आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर अमित खजूरिया, ही इज़ अ वेट सर्जन एंड फिजिशियन. आपका बहुत बहुत स्वागत है. लास्ट टाइम भी यू वर हियर विद अस. इस बार फिर से हमें मौका मिला है आपसे इंटरेक्शन करने का. और एक और नए मेहमान है हमारे साथ स्टूडियो में, डॉक्टर मनु, ही इज़ अ वेट एक्सपर्ट. और इंटरैक्शन करने का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि पेट शो में, जहां पर हम पेट्स लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं स्टूडियो में. दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल प्लेटफॉर्म्स एंड वी वाउच फॉर इट. और आज हमारे साथ दो अनोखे मेहमान हैं. पहले इंट्रोडक्शन करा लेते हैं. डॉक्टर खजूरिया, आप दोनों का इंट्रोडक्शन दे दीजिए. So he is Rudy, he's just 8 months old, and that is Mishti. She is 5+. So रुद्रा से रूडी. डॉक्टर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केसेस आपने काफ़ी हैंडल किए हैं. हाँ जी. आई एम श्योर बोथ ऑफ यू. कोई ऐसी परेशानी जो कि आपको हमेशा फेस करनी पड़ती है? हमेशा से इन पेट स्पेशली हमारी फील्ड में ब्लड बैंक्स नहीं है. वो जब भी ब्लड की इमीडिएट ज़रूरत होती है हमें मिलता नहीं है. सो उसके लिए क्रोनिक केसेस में हम ज़्यादा उसको मिल जाता है, क्योंकि हम लोगों से पूछ के या जो भी ओनर्स हैं उनसे पूछ के उनके दूसरे पेट्स या उनके फ्रेंड्स के पेट्स को मंगवा के उनसे डोनेट करवा लेते हैं ब्लड. एक्यूट केसेस में ब्लड बैंक नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम हमेशा आती रही है. सबसे पहला और बेसिक सवाल, जो हमारे पेट्स होते हैं, डॉग्स की मैं बात करूंगी, इनके ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं? ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा यहाँ पे कि हमें अभी तक जानकारी ही नहीं है कि डॉग्स के ब्लड ग्रुप, कैट्स के ब्लड ग्रुप्स और ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप से कितना अलग है. तो जैसे ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ होता है, ऐसे ही डॉग्स में अपने अलग तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं. तो वो चीज़ हमें एक पर्टिकुलर सिस्टम से आइडिया लगाते हैं. उसका जो सिस्टम है उसको बोलते हैं डॉग एरिथ्रोसाइटिक एंटीजन सिस्टम. अच्छा. तो इसमें डॉग्स में ही अपने 8 तरह के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं. डॉग्स में पहले जो अभी तक का चलन है वो ये है कि हम अपने डॉग्स का और बिल्लियों का ब्लड चेकअप नहीं करवाते हैं कि उनका ग्रुप क्या है. एट दिस प्लेटफॉर्म आई वांट टू से फर्स्ट थिंग, जब भी आप पेट रखें उसका ब्लड ग्रुप जरूर चेक करवाएं. और आजकल लैब्स में अवेलेबल है, बहुत ही ईजी. इससे क्या होगा कि आपके डॉग को कभी ब्लड की ज़रूरत है तो भी आपको पता रहेगा, और आपके किसी फ्रेंड के डॉग को ब्लड की ज़रूरत है तो आपको exactly. ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए. ये अवेयरनेस पॉइंट से. एनीमिया का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं? एनीमिया जनरली जो होता है वो क्रोनिक होता है. क्रोनिक डिजीजेज में ज़्यादा पाया जाता है. उन केसेस में इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर. जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसको हम तब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं रेसिपिएंट्स को डोनर से लेके, बट वही फिर से वही बात है कि डोनर्स मिलना मुश्किल हो जाता है. जैसे डॉक्टर मनु ने बोला कि
ब्लड ग्रुप्स का ही नहीं पता है। 8 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, अब तो 12 तरह के ब्लड ग्रुप्स हो चुके हैं डॉग्स में आइडेंटिफाई, और मतलब उसमें डेली रिसर्च हो रही है और नए नए ब्लड ग्रुप्स आ का रहे पता हैं। और लगा मुझे रहा है। लगता है कि पिछले जो कुछ साल हैं, लगभग पिछले अगर हम 2 दशकों से की बात करें तो काफ़ी कुछ रिसर्च ऐसा हो रहा है, काफ़ी कुछ नई चीज़ें हमें भी पता चल रही हैं, पेट पेरेंट्स को भी पता चल रही होंगी, जो पहले लोगों के मन में या जहन में तो होंगी मगर इतना कॉमन उसके बारे में कॉमन नॉलेज नहीं नहीं है, हो। ना ही रिसर्च हुई है उन डिसीजेस की, और उनका ट्रीटमेंट भी नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं है। बिल्कुल। और जैसे हम ब्लड की बात करें तो सबसे बड़ी ही प्रॉब्लम यही है कि ब्लड बैंक्स नहीं है। कुछ कॉलेजेस ने अपने लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे तो उन्होंने स्टार्ट किया है, बट सेम की ये हर जगह की अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, वी हैव टू पुट ऑन सोशल मीडिया, वी हैव टू आस्क आवर फ्रेंड्स कि हाँ इज देयर अ डॉग जिसका आप लेके जाओ, उसका पहले टेस्ट होगा ऑब्वियसली। डॉक्टर साहब, कितना समय हमारे पास होता है अमूमन ऐसे केसेस में जहां ब्लड की जरूरत पड़ रही है? सर इट्स डिपेंड ऑन द इंजरी, मतलब Right. काइंड ऑफ एनीमिया। अब एक्यूट एनीमिया का मतलब, क्यों एक्यूट एनीमिया हो रहा है? मान लो कोई डॉग है, वो जा रहा है, कोई गाड़ी या किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है, तो इमिडिएटली आपको वो ब्लड चाहिए। और अगर नॉर्मल सिचुएशन है, क्रोनिक सिचुएशन है, पेट में कीड़े हैं या कई सारे ऑटोइम्यून डिसीजेज होते हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन क्रोनिकली डाउन जाता है, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। जैसे हीमोग्लोबिन, नॉर्मल डॉग का हीमोग्लोबिन 8 से 12 होता है, अगर किसी डॉग का हीमोग्लोबिन 5 है या उससे कम है, तब हमें ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होती है। कई सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि किडनी फेलियर का केस है, जहाँ पे बॉडी ब्लड बना ही नहीं रही है, आपको ट्रीटमेंट करना है, आपको ड्रिप्स देनी है, तो इस सिचुएशन में आपको ब्लड चाहिए। एक हमारे पास एक कॉल आया है वेस्ट बंगाल से, क्योंकि टॉपिक ही अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है। और जी हाय। मेरा ये सवाल है कि अगर 2 ब्रीड हो डिफरेंट, जैसे लैब्राडोर हो और जर्मन शेपर्ड हो, तो क्या इन दोनों के बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, या सिर्फ जर्मन शेपर्ड और जर्मन शेपर्ड में होगा, या लैब्राडोर और लैब्राडोर? जर्मन शेफर्ड या लेब्राडोर इन्होंने पूछा, यस डेफिनेटली वो हो सकता है कि हम एक का ब्लड दूसरे में, बस डिपेंड करता है कि अगेन ब्लड टेस्टिंग बहुत जरूरी है, कौन से टाइप का एंटीबॉडी उस ब्लड में प्रेजेंट है। तो उस केसेस में माइनर मैच करते हैं, मेजर मैचेस होते हैं, उसके बाद अगर मैचिंग होती है तो हम ट्रांसफ्यूजन डेफिनेटली कर सकते हैं उनको। मान लीजिए कि इमरजेंसी केस है, एंड रिलेटेड ही एलिमेंट है ये कि इमरजेंसी केस है और ज़्यादा आपके पास समय नहीं है कि हम टेस्टिंग कर पाएँ, डिटेल में जा पाएँ, तो क्या माइनर्स मैच होने पे भी आप ट्रांसफ्यूजन करेंगे या नहीं करेंगे, या बिना मैच करे भी हम प्रोसीड कर सकते हैं, और उस केस में क्या प्रॉब्लम होती है? स्पेशली डॉग्स विद गॉड ग्रेस दे आर ब्लेस्ड, वन टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वन टाइम बिल्कुल यू कैन गिव टू फ्रॉम एनी डॉग टू एनी डॉग। एक सर्टेन क्राइटेरिया है जी कि बच्चे का वजन, जो डोनर है उसका वजन जैसे 20 या 25 किलो से ऊपर होना चाहिए, उसकी जो एज है वो 1 साल से लेके 8 साल, या मतलब हेल्दी बच्चा जो आपको दिखने में हेल्दी लग रहा है, उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट है, उसकी डिवॉर्मिंग अप टू डेट है, कोई हिस्ट्री नहीं है बीमारी की रिसेंटली, कोई टिक फीवर, जैसे आजकल जैसे हमको डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं, ऐसे डॉग्स को भी एक कॉमन टर्म है टिक फीवर जी। तो ये बीमारी होती है। अगर ये है, क्योंकि ये ब्लड से फैलने वाली डिसीज़ है, अगर ये सब कुछ नेगेटिव है तो एक हेल्दी बच्चा जो कि 20-25 किलो से ऊपर है, बहुत आराम से आप दे सकते हो एक बार। एग्जैक्टली, मैं यही चाह रहा था कि आप इस पे फोकस करके बता पाएं। फर्स्ट टाइम ट्रांसफ्यूजन एक रीज़न है कि जैसे ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो हर एक दूसरे ह्यूमंस को ब्लड दे सकता है। बिल्कुल। उसका एक कारण है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, अगर मैं थोड़ा साइंस में जाऊं तो एक नॉर्मल आरबीसी ओ की वो किसी दूसरी आरबीसी या प्लाज्मा की एंटीबॉडी से बाइंड नहीं करता, वो फ्री रहता है, तो वो उसको बाहर का या आउटसाइड का डिटेक्ट नहीं कर पाता है, मतलब जो रिसिपिएंट बॉडी है वो डोनर को आउटसाइडर नहीं डिटेक्ट कर पाती, इसीलिए ओ जो ब्लड ग्रुप ह्यूमन का है, वैसे ही डॉग्स में एक बार, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडीज नहीं है, तो वो किसी भी डॉग का लेके किसी भी डॉग में आप चढ़ा सकते हो।
ये बहुत इंटरेस्टिंग फिर से टेक अवे है आज के हमारे शो का। तो ये जो प्रोसेस अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहेंगे कि क्या, क्योंकि लोगों के मन में डर भी होगा कि हम भाई हमारे पेट को लेकर के जा रहे हैं, प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू अगर देना चाहें तो कैसे समझाएंगे आप? ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली जैसे हम ह्यूमन बींग्स में करवाते हैं लोग, ये अभी का मेथड नहीं है, बहुत पुराना मेथड है। वेटनरी इंडस्ट्री में अभी डेवलप हो रहा है और नए नए एंटीजन एंटीबॉडीज ब्लड ग्रुप्स फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन आने वाले समय में वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छा इसका ब्लड बैंक्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा। लेकिन अभी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड जब डोनर अगर आपको मिल गया है, आप मैच करवा रहे हो और उसके बाद कुछ डिजीज़ेज हैं जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, टिक फीवर है, कुछ क्रोनिक किडनी डिजीज़ेज हैं, कुछ अगर आपको सर्जरी करनी है, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक केस किया था जहाँ पे स्प्लीन के ऊपर ट्यूमर था। अच्छा। और डॉग का सिर्फ हीमोग्लोबिन 5 था। तो उसको हमने पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है, उसके बाद हम सर्जरी कर पाए हैं उसकी, एंड दैट डॉग इज स्टिल अलाइव एंड इट्स बीन मोर देन अ ईयर। That is commendable. That is commendable. जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ही मे नॉट सर्वाइव उस टाइम पे। जी जी। So, एक हमारे पास डॉक्टर साहब कॉलर जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। आप अपना सवाल पूछिए, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैम मैं सुप्रिया गाजियाबाद से। मेरा जी। क्वेश्चन है कि डॉग के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या डाइटरी प्रिकॉशंस रखने चाहिए? क्या वो नॉर्मल डाइट हो या फिर कोई स्पेशल डाइट देखना चाहिए? मैम ऐसे कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। जैसे बच्चा हेल्दी होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट कि खाना पीना ठीक खा रहा है, और जो भी ब्लड निकलता है वो विद इन 24 आवर, जैसे आप कोई अच्छा डॉग है, हेल्दी डॉग है, वो ब्लड दे रहा है तो विद इन 24 आवर, विद इन 36 आवर वो ब्लड इमिडिएटली बन जाता है। बॉडी डिफिसिट को कंप्लीट कर लेती है, जो उसके न्यूट्रिशन है वो ले लेती है बाकी पार्ट से। अच्छा, रही खाने वाली बात, तो नॉर्मल जो डाइट ले रहा है वो आप दे सकते हो, और हेल्दी डाइट और अच्छी डाइट जिसमें अच्छे न्यूट्रिशन हो वो दे दीजिए, पहले भी और बाद में भी इनफैक्ट, तो उसको वो डिफिसिट नहीं आएगी और दूसरे का भला भी हो जाएगा। एक और हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारा, जहाँ पर हम आपको एक बहुत खूबसूरती के साथ पैकेज कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो दिखाते हैं। आज का भी हमारा ये जो इन्फॉर्मेटिव पैकेज है बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हम बात करें कैसे एक थेरेपी डॉग ने एक स्पेशल चाइल्ड, उसको कितना हेल्प किया टू कनेक्ट विद द सोसाइटी, टू डेवलप बेटर रिलेशंस। आइए नज़र डालते हैं इस बेहद खूबसूरत पैकेज पर। पिया के केस में सारी मूवमेंट्स जो नॉर्मल चिल्ड्रन में आती हैं वो डिलेड आई। सिटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग ऑफ कोर्स और भी देर से आया, लेकिन हर चीज़ डिलेड थी। बट मैं एक चीज़ का मानना मेरा ज़रूर है कि पेट के होने से ये हमेशा एक कामिंग फैक्टर रही पिया की लाइफ में, और कहीं ना कहीं उसको मतलब नोइंगली या अननोइंगली उस पेट की वजह से पिया ने कई चीज़ें करनी शुरू कर दी जो हम एज ऑर्डिनरी मॉर्टल्स हम कराते भी तो वो समय लगता और हमको पता नहीं लगता। सबसे बड़ी चीज़ एक पेट के होने से मेरे को ये समझ में आती है कि बच्चे में इमोशंस आते हैं। What is the doggie's name? What is her name? Pixel. Does she listen to you? Doggy. स्पीच लिमिटेड थी, लेकिन स्कूल की तरफ से हमारे को यही बोला गया कि आप रख के ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। हम भी थोड़ा इनिशियली स्केप्टिकल थे कि सबके लिए एडजस्टमेंट है एक तरह से पेट रखना घर में। Thank you, bye. पिया सरप्राइजिंगली घबराई भी नहीं। जब ये आई थी हमारे पास पिक्सेल तो सिर्फ 3 महीने की थी। लक वुड हैव इट या बाय गॉड्स ग्रेस दोनों पिक्सेल और पिया की ऐसे जोड़ी बनी कि हर जगह पिक्सेल साथ साथ रही उसके, और एक पूरी फुल फ्लेजेड मेंबर बन गई वो घर की।
टैक्टिकल प्रॉब्लम था पिया के केस में, या वो चीज़ों को, टेक्सचर्ड चीज़ों को छूने की कोशिश करती थी सारा टाइम, अपना सूदन करने को, अपनी जो नीड थी वो पिक्सेल के होने के बाद या पिक्सेल के पास रहने की वजह से आप खुद देख रहे हैं वो आराम से बैठती है, इन चीज़ों से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। खासकर ये नहीं मैं कहती कि सारा टाइम पिक्सेल को पकड़ के बैठती है इस तरह, लेकिन जब भी वो पास में होती है शी इज़ क्वाइट काम एंड रिलैक्स्ड। इसको तकलीफ़ नहीं होती कि मैं कोई चीज़ को छूऊं, किसी रफ एज को हाथ लगाऊं तो मेरे को रिलैक्सेशन मिले, वो आराम से बैठी है उसके साथ। मोबिलिटी में यही है कि जितना वो उसको थोड़ा बहुत उसको भगा सकती है वो पिक्सेल करती है, आप खुद ही देख रहे हो। मेरी प्यारी दोस्त है, अच्छी डॉग है। She puppy. She's a little puppy ना, you like her ना पिया? ये कौन है? पिया की डॉग। इन बच्चों के साथ डील करना जिनको खुद ही नहीं पता किस तरह से इंटरेक्ट करना है, और इसने कभी कान खींचे, कभी लेग्स खींची, कभी धक्का मारा, कभी हर तरह की वो चीज़ करी जो मैं बच्चे को भी नहीं बोल सकती, क्योंकि इसके लिए कंडीशन ऐसी थी कि इसके लिए भी बहुत नई चीज़ थी। बट सबसे बड़ी बात ये हुई कि डॉग ने भी अडेप्ट किया उस चेंज को। सबसे बड़ी बात तो रिलेशनशिप की है कि कंपेनियनशिप मिल गई पिया को। सबसे बड़ी चीज़ तो वो ही मैं कहूँगी, क्योंकि हर समय का साथ हो गया एक तरह से। आप देखिए हम घर रहें ना रहें उस टाइम पे, या बुलाना चाहे कभी इसको किसी चीज़ के लिए, एक आवाज़ देती थी। डॉग इतना लॉयल है कि वो चाहे सोने वाली स्टेट में भी हो पिया के पास भागता है। अभी भी ये होता है कि कई बार ये अपने रूम से सुबह जब नीचे भी आती है तो सबसे पहले पेट खड़ा होता है उसको ग्रीट करने को। ये ऐसी चीज़ है, ये इस तरह की थेरेपी है जिसको प्रॉब्लली आप वर्ड्स में नहीं बोला जा सकता। वो 24 घंटे चलती है वो थेरेपी, और उसका असर लॉन्ग टर्म रहेगा। क्या हुआ बिगी? आई थिंक शी इज थर्स्टी पिया। तो प्यार हो रहा है। ओए, तो मेरा तो मानना यही है कि जो भी पेरेंट्स आज की डेट में, खासकर जहाँ स्पेशली एबल्ड बच्चों की बात है, ज़रूर रखिए। मेरा तो मानना यही है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके घर की सेटिंग इस तरह की है कि आप एक छोटा पेट संभाल सकते हैं, जिनकी इतनी नीड नहीं है, जिनका इतना फूड का सिचुएशन मुश्किल नहीं है, ज़रूर रखिए। आप इतनी दुआएं देंगे बाद में उस पेट को भी कि आपका बच्चा एकदम स्पेशली फॉर पेरेंट्स जहाँ पे एक बच्चे को इशू होता है, वहाँ कई बार लोग सिबलिंग की सोचते भी नहीं, लेकिन पेट को रखना एक हार्मलेस भी चीज़ है, और मैं कहती हूँ आपको रिस्पॉन्स वो मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं एक सिबलिंग के द्वारा। इस तरह का जो ह्यूमन टच और ह्यूमन अप्रोच होता है ये बहुत डिफरेंट होता है। सोसाइटी में अमूमन ये जो हमारे पेट्स होते हैं इनका कितना अहम रोल होता है इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप। और ये जो आपने जो पैकेज देखा, किस तरह एक स्पेशल चाइल्ड को कितनी मदद मिल रही है, तो ये मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल बूस्टर भी होता है, ना केवल पेरेंट्स के लिए बल्कि उस बच्चे के लिए भी। इस पैकेज से पहले आपसे बात हो रही थी कि किस तरह से डाइटरी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद डॉक्टर मनु किस तरह का प्रिकॉशंस होने चाहिए एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया पेट को? प्रिकॉशंस ट्रांसफ्यूजन के पहले भी लेने होते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन भी लेने होते हैं, और ट्रांसफ्यूजन के बाद भी लेने होते हैं। तो पहले वाले प्रिकॉशंस ये हैं कि बच्चे के वाइटल्स कैसे हैं, बॉडी टेम्परेचर स्टेबल है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है, और रिसेंट ब्लड टेस्ट बेसिकली। तो आपको एक्चुअल वैल्यूज़ और उसकी एक्टिविटी का पता रहता है कि ये सब चीज़ें इस समय हैं और अब हम ब्लड दे सकते हैं। तो ब्लड देने के लिए आप यही जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको एक तो ब्लड टाइपिंग पता होना चाहिए कि आप इस ब्लड ग्रुप को ये ब्लड ग्रुप दे रहे हो। उसके बाद जो प्रोसीजर है, मेजर क्रॉस मैचिंग या माइनर क्रॉस मैचिंग, ये सब कुछ नॉर्मल प्री ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं, जो कि दोनों डॉग्स आपस में कंपैटिबल हैं ब्लड देने या लेने के लिए। तो अगर सब कुछ ठीक है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है डॉग्स का ब्लड ट्रांसफ्यूजन का
वो 3 से 4 घंटे, जैसे सर ने बताया कि 3 से 4 घंटे है, वो स्लो प्रोसेस ही होता है, क्योंकि हमें मीनवाइल बहुत सारी चीज़ें उनके वाइटल्स ऑब्जर्व करने होते हैं। तो शुरुआत के टाइम पे काफ़ी स्लो चढ़ाया जाता है, देखने के लिए कि बॉडी कोई रिएक्शंस तो नहीं दिखा रही है। जी। तो हाफ एन आवर में यूजुअली आपको पता चल जाता है अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। बच्चे में शिवरिंग हो रही है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है, या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है। अगर ये सब कुछ चीज़ें ठीक हैं तो आप अपना स्लो 3 से 4 घंटा जो उसका टाइम है, बिल्कुल उतना आप दे सकते हो। राइट। अगर एक पेट ने एक बार ब्लड दिया है, जैसे ह्यूमंस के लिए भी गाइडलाइंस होती हैं, तो अपने लाइफ टाइम में या कितने समय में दोबारा ब्लड दे सकेगा, इसको भी लिंक करिएगा प्लीज। सर मेरा एक डॉग ही है, आई हैव एंडी डॉग, हिज नेम इज़ रोमियो, और वो अभी 8 साल का है। उसने अपनी लाइफ में 5 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है, ब्लड डोनेट किया है। तो यूजुअल टाइम एज इन कि मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि आप महीने भर में 2 महीने में दोबारा भी ट्रांसफ्यूजन दे सकते हो, विथ प्रॉपर ब्लड टेस्ट की सब कुछ आपके अंदर ठीक चल रहा है या नहीं। राइट। तो ये आप दे सकते हो, उससे कोई हार्म नहीं होता बच्चे को, उसके वाइटल्स ठीक होने। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब हम ब्लड डोनर से लेते हैं, हम क्रॉस मैच कर लेते हैं, माइनर मैच कर लेते हैं, लेकिन कई बीमारियां हैं, स्पेशली ये जो टिक फीवर है, इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा पेंडेमिक है, ये सिचुएशन है। बिल्कुल। उसके लिए स्कैनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है ब्लड का। अगर आप डोनर से ही ले रहे हो, एक तो उसको भी नुकसान है, उसको ऑलरेडी हीमोग्लोबिन कम है, एंड इट विल डेफिनेटली पास ऑन द डिजीज टू द रेसिपिएंट। तो वो स्कैनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री टेस्टिंग इज फॉर प्रोटोजोअल डिजीज, जो इंट्रा आरबीसीज होते हैं स्पेशली, उनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसके अलावा ऐसे कौन से प्री रिक्विजिट टेस्ट हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से? तो वही डोनर, जैसे हीमोग्लोबिन है उसका, तो अच्छा हीमोग्लोबिन होना चाहिए, मतलब 12 to 18 हीमोग्लोबिन होना चाहिए। डज साइज आल्सो मैटर? वेट इज मैटर। वेट मैटर्स। सो ऑब्वियसली हम जब टॉय ब्रीड्स की बात कर रहे हैं तो यू नीड अ बिग साइज डॉग। एग्जैक्टली। एक्चुअली क्योंकि जैसे ये जो टॉय ब्रीड्स हैं, छोटे बच्चे हैं जी, उनका क्राइटेरिया यही है कि खुद का ही वजन कम है। तो जो डोनर है उसको मतलब जो डोनर डॉग है तो वो 20 ml पर kg के हिसाब से अपना ब्लड दे सकता है मैक्सिमम। तो इतना मतलब 15 to 20 हम रखते हैं। तो इतना खून देने के लिए यू हैव टू बी हैवी। वेट और होता साइज क्या है बेसिकली, 8 से 9% खून बॉडी वेट का जो होता है जी, वो खून उसमें उतना अमाउंट होता है, 8 to 9% ऑफ द बॉडी वेट। जितना छोटा डॉग है उतना कम ब्लड होगा उसके अंदर। अब आपको बड़े डॉग को देना है तो आप नहीं, आप 5 kg के डॉग से आप लेके 15 kg के डॉग को नहीं दे सकते। जी जी, वेरी ट्रू। अब वक्त आ गया है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज का, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट का, जिसमें हम मिथ्स को बर्स्ट करते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट है जहां पर हम बात कर रहे हैं डॉग्स कैन डोनेट ब्लड। आइए देखते हैं। Dogs and cats can donate blood. Yes, you heard it right. क्या आप जानते हैं कि डॉग्स एंड कैट्स के पास लाइफ सेव करने की पावर होती है? चौंकाने वाली बात तो ये है कि फर्स्ट सक्सेसफुल रिकॉर्डेड ब्लड डोनेशन ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं बल्कि डॉग टू डॉग था। पेट्स में ब्लड डोनेशन सुनने में स्केरी लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोसेस एकदम सरल और पेनलेस होता है। एंड इट टेक्स जस्ट 10 to 15 मिनट्स। पेट्स में ब्लड डोनेशन करने के काफी फायदे हैं, जैसे कि बेटर इम्यूनिटी। इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि पेट्स सिर्फ सेम ब्रीड को ही नहीं बल्कि अपनी स्पीशीज में किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बट यस, डॉग्स कांट डोनेट ब्लड टू कैट्स एंड वाइस वर्सा। इट्स टाइम हम और लोगों को भी इस बारे में अवेयर करें। You know, this can happen and is required एंड बहुत ही एसेंशियल है कि अगर आप किसी और पेट की मदद कर पाएं, सो आपका पेट अगर उस काबिल है तो डेफिनेटली यू शुड डोनेट एंड यू शुड हेल्प आउट इन सेविंग अ लाइफ। एक आखिरी सवाल डॉक्टर मन्नू आपसे पूछूंगी कि रिकवरी कितना वक्त लगता है? एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो वापस रिकवरी होने में कितना टाइम पीरियड, कितना ड्यूरेशन होता है? रेसिपिएंट में कई बार अगर केवल एक छोटे से
छोटे से रीज़न की वजह से एनीमिया हुआ है। छोटा रीज़न मैं बोलूँगा कि या तो पेट में कीड़े हैं या ही टिक फीवर की डिसीज़ है, उसके अलावा कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर तो कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो विद इन 2 to 3 वीक्स आपको इम्प्रूवमेंट विजुअली बच्चे में भी दिखेंगे और उसकी वैल्यूज़ में, जो ब्लड वैल्यूज़ हैं उसमें भी आपको दिख जाएंगे। और इन केस मान लो किडनी फेल्योर का केस है या हीमोलाइटिक एनीमिया है, तो किडनी के केसेस में डिपेंड की सीवियरिटी ऑफ किडनी डैमेज कितनी ज़्यादा है। अगर वो बहुत एक्यूटली हुआ है, किसी दवा की वजह से हो गया या किसी स्ट्रेस की वजह से हो गया है, तो एक बार आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके उसका इमीडिएट किडनी पे फोकस कर लो तो वो भी बहुत अच्छी रिकवरी है। कुछ केसेस जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया है या क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कई बार नहीं भी ठीक होते। लेकिन क्रोनिक किडनी के केसेस में आप उसको काफ़ी अच्छी लाइफ दे सकते हो लंबे समय तक। तो ये काफ़ी सारे उससे बेनिफिट हमने लिए हैं ऑलरेडी। जैसे सर्जरी की बात है कि इंजरी हुई कोई और ब्लड लॉस बहुत सारा हो गया, तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके वो सर्जरी करके बच्चे को हेल्दी कर सकते हो जल्दी। बिल्कुल। वक्त आ गया है एक और बहुत ही खास सेगमेंट का, जहां पर हम आपके द्वारा भेजे गए पिक्चर्स वीडियोस को दिखाते हैं और बेस्ट पेट ऑफ द वीक की बात करते हैं। आइए देखते हैं इस हफ्ते कौन है बेस्ट पेट ऑफ द वीक। Well, with that, it's a wrap on this particular edition of Best Friends Forever. Thank you so much, Dr. Khajuria. Thank you so much, Dr. Manu, for coming to our show. और हमारे दर्शकों का भी तहे दिल से धन्यवाद। और आपके कोई भी फीडबैक या सजेशंस हमारे शो के लिए हों तो आप हमें लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके पेट्स के कोई फनी वीडियोस और पिक्चर्स हों वो भी आप हमें भेज सकते हैं। जैसा कि हमारा एक खास सेगमेंट होता है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर पे बेस्ट पेट ऑफ द वीक का, उसके तहत हम आपके पेट को यहाँ पर फेमस करने की कोशिश करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। कई सारे मेल्स हमारे पास आए हुए हैं, उनमें से हम कुछ फेवरेट टॉपिक्स जो सब लोगों ने बोले हैं उनको लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। टिल देन, लिव लाइफ, रिस्पेक्ट पेट्स एंड एनिमल्स, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। What is the doggy's name? What is her name? Does she listen to you? Best friend forever. Best friend forever. Daddy don't say. Sweet doggy. ओए ओए Best friend forever. 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 What's Uncle saying? Look at the camera, please. Yeah, nice.